साथियों, आज जो मैं मेडिकल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये बहुत कॉमन है एयर ट्रैवल। आजकल एयर ट्रैवल बहुत कॉमन है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रैवलिंग थ्रू एयर बहुत कॉमन बात है और इजी भी है। जल्दी आदमी के रास्ते कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि कौन लोग एयर ट्रैवल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। जब कौन है जो डॉक्टर की एडवाइस से जब कुछ सर्टन सिचुएशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले, जिनको सीवियर अनीमिया है, जिनको खून की कमी है, उनको एयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, क्योंकि जब अनीमिया होगा तो आपको ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे एयर पे ट्रैवल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम आगे मुश्किल में भी आपको डाल सकती है। दूसरा कारण होता है सीवियर ओटिस मीडिया और साइनसाइटिस। ये सभी चीज़ें जो हैं, जो बीमारियाँ हैं, ये कान के साथ जुड़ी होती हैं और जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये क्रॉनिक रूप धारण कर लेती हैं और इससे चक्कर आना, घबराहट होना, परेशानी होना। और ऐसी हालत में यदि प्लेन में कोई डॉक्टर है तो वो तो आपको देख लेगा, अदरवाइज़ ये मुश्किल सिचुएशन है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी विशेष मेडिकल इमरजेंसी की वजह से प्लेन को डाइवर्ट कर दिया गया, नियर बाई उतार दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए ये सब कुछ आप पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके चलें। तीसरा है कंटेजियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़। जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाती है, ऐसे आदमी को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाज़ में इकट्ठे 300-400 पैसेंजर्स उसकी कैपेसिटी के मुताबिक होते हैं और आप यदि ट्रैवल करेंगे तो कुछ लोगों को आप ये डिज़ीज़ दे जाएंगे। एक और बीमारी है हार्ट की, है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इनको भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती, जो कि जो कॉकपिट है या जो एयर के स्पेसेस हैं उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है हाई एल्टीट्यूड में। तो आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले भी अपने डॉक्टर से सलाह करके ही ट्रैवल करें। और एक होता है डिजीज़ अनकंट्रोल्ड कार्डियक फेलर। इसमें कार्डियक फेलर वाले जो पैसेंजर्स होते हैं, इनको भी प्रॉब्लम आ सकती है और फिर इनको प्रॉब्लम आई तो फिर सभी पैसेंजर को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जहाज़ कहीं इधर उधर लेके जाएंगे। फिर एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, जैसे किसी ने ऑपरेशन कराया है और वो इमीडिएट एयर ट्रैवल के लिए चल पड़ा है, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात होती है। पहले आप अपना पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर लीजिए, 10 से 20 दिन का टाइम निकाल लीजिए, स्टेबल हो जाइए, फिर आप एयर ट्रैवल कीजिए। एक होता है रिपल्सिव स्किन डिजीज़। एक ये ऐसी स्किन डिजीज़ है जो एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर को बड़ी आराम से हो जाती है, थ्रू एयर हो जाती है। तो फिर जो 300-400 आदमी बीच में बैठा होता है वो सभी एट रिस्क हो जाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही या अपना इलाज करा के ही एयर ट्रैवल कीजिए। और एक होता है फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल विद फिक्स्ड वायरिंग ऑफ जॉ। इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है। ज़्यादा वॉमिटिंग होने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, फियरफुल पेशेंट होते हैं कि हम ऊपर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको भी थोड़ा सा सेडेटिव दे देना चाहिए। थोड़ा सा सेडेटिव दे के वो ट्रैवल करें तो उनकी सोच थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाती है। बाकी पेस मेकर है एंड मेटल प्रोथीज लगे होते हैं कईयों को, ये भी एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है एयर ट्रैवल में। तो आप पहले एयर अथॉरिटीज़ को भी और अपने डॉक्टर को भी बात करके जाइए, क्योंकि ये इससे सारी फ़्लाइट को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कई बार डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है, जैसे अस्थमैटिक पेशेंट है तो वहाँ पर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है।
क्योंकि उस कैबिन में लो ह्यूमिडिटी होती है। बाकी आप स्टेबल क्रॉनिक कंडीशन एयर ट्रैवल कीजिए विद प्रिकॉशंस और डॉक्टर की एडवाइस से, तो इससे फिर जो बाकी जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही एयरलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यदि बीच में कोई डॉक्टर है तो चलो उसके पास भी कोई पूरा सामान नहीं होता, फर्स्ट एड वगैरह ही दे सकते हैं। एयरलाइन की भी यदि कोई रेंज है तो फिर बात बन सकती है, नहीं तो उनको ये फ़्लाइट या तो वापस लेनी पड़ती है या फिर फ़्लाइट को नियर बाई स्टेशन पे उतारनी पड़ती है, जो कि मुश्किल में बाकी जो पैसेंजर्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप ये सब कुछ देख के एयर ट्रैवल कीजिए। इसको कंट्राइंडिकेशंस टू एयर ट्रैवल बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आम खबरों में सुनने में आती हैं और कई बार देखा भी गया है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप सोच समझ के ध्यान से एयर ट्रैवल कीजिए। एयर ट्रैवल क्या, दूसरी ट्रैवल भी आप ध्यान से कीजिए, जो रोड ट्रैवल है, ट्रेन ट्रैवल है, इनको भी आप ऐसे पेशेंट्स जो हैं ध्यान से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत जो है बहुत कीमती है। ये एक बार चलेगी तो फिर वापस नहीं मिलेगी। बाकी ट्रैवल में जो काम करना है वो तो चलो बाद में भी हो जाएगा, थ्रू टेलीफोन हो जाता है। तो मैं आपकी और आपके परिवार की सेहत की प्रार्थना करता हूँ, अच्छी सेहत की कामना करता हूँ और वॉच कीजिए मेरी अगली वीडियो। थैंक यू।